बचपन में दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी, दुर्वासा महात्मा की। दुर्वासा ऋषि जब प्रसन्न भये तो दुर्वासा ने ये कहा, बेटी कुंती तेने मेरी बहुत सेवा की है, तू कुछ वरदान मांग ले। कुंती बोली, महात्मा जी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हम तुम्हें ये कुछ मंत्र दे रहे हैं। इन मंत्रों में वो शक्ति है कि तुम जिस देवता को बुलाना चाहोगी वो देवता तुम्हारी मदद करने अवश्य आएगा। एक सूर्यदेव का मंत्र दिया, एक पवन देव का मंत्र दिया, एक इंद्रदेव का मंत्र दिया। इसी तरह से कई मंत्र दिए थे कुंती को। दुर्वासा ऋषि तो चले गए, लेकिन कुंती कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। तो कुंती ने विचार किया कुछ समय के बाद में कि महात्मा जी हमें मंत्र दे के गए हैं और इन मंत्रों का हम प्रयोग करें कि ये बात सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव का मंत्र अभिमंत्रित किया, सूर्यदेव का ध्यान किया। उस मंत्र को जैसे प्रयोग किया वैसे सूर्यदेव उपस्थित हो गए। और सूर्यदेव कहने लगे, कुंती अरे क्यों याद किया, बताओ मैं क्या तुम्हारी सेवा करूं। कुंती थर थर कांपने लगी, प्रभु हे सूर्यदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मैंने तो मंत्र का प्रयोग किया था, मैंने मंत्र की जांच की थी। सूर्यदेव कहने लगे, कुंती पहले तो मैं कहीं जाता नहीं हूं और हमें कोई बुलाता है तो बिना दिए आता नहीं हूं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो कुंती मजबूर हो गई, अब क्या करें। तो कुंती ने एक पुत्र की कामना की, तुम्हारे जैसा हमें पुत्र चाहिए। सूर्यदेव ने वरदान दिया, सूर्यदेव चले गए। सूर्य के अंश से कुंती के बालक ने जन्म लिया जिसका नाम कर्ण पड़ा था, कर्ण। लेकिन कर्ण को कुंती ने कुंवारे पर जन्म दिया। समाज की लोक लज्जा के कारण कर्ण को वस्त्र में बंद किया, संदूके में बंद करके गंगा जी में बहा दिया। और जब गंगा जी में बहा दिया, सूत जी गंगा स्नान कर रहे थे, जिन्होंने देखा संदूक बहता रहा है, संदूक निकाला, उसमें देखा एक सूर्य की तरह से जिसका मस्तक चमक रहा था, बड़ा सुंदर बालक है। बालक को घर लेके गए, लालन पालन किया, जिसका नाम पड़ा कर्ण। द्रौपदी स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण की मुलाकात हुई और कर्ण उस स्वयंवर को जीत सकता था, लेकिन सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया गया, कर्ण को मौका नहीं मिला। दुर्योधन कर्ण की वहीं पर मुलाकात हुई, दोस्ती हो गई। आगे चलकर कौरव पांडवों में जब घमासान युद्ध हुआ तो कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति बन गया। एक एक करके सभी कौरव मारे गए। अंत में अर्जुन के हाथों से जब कर्ण भी मारा गया, मैया कुंती को यह मालूम पड़ा कि मेरा बेटा कर्ण मारा गया। तो मैया चाहे कितनी बैरिन हो, लेकिन मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। आज मैया कुंती कर्ण की लाश पर विलाप कर रही है। ऐसा ही नहीं, अरे देखे कर्ण की लाश रोई गई कुंती महतारी। रोई गई कुंती महतारी। और मोई अकेली छोड़ कहाँ गो मेरे औतारी।
कुंती रो रही थी अपने बेटा कर्ण की लाश पर। पांचों पांडव आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कुंती मैया क्यों रो रही है? कौरवों की सेना का एक बहादुर योद्धा कर्ण मारा गया है। अरे आज तो खुशी का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन तुम रोई क्यों? कुंती और जोर जोर से रोने लगी। बोली बेटा अरे रोए के कहने लगी मैया वारे पे सूर्य बुलाए जाए लो कर्ण वीर छैया। कुंती बोली बेटा ये कर्ण कौरवों का भाई नहीं है, तुम्हारा सगा भाई था। धर्मराज कहने लगे मां ये तुम क्या कह रही हो? कुंती कहने लगी बेटा कर्ण को मैंने कुआरे पर जन्म दिया था। समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने कर्ण को गंगा जी में बहा दिया। सूत जी ने जिनका लालन पालन किया था। जैसे ये बांसुरी अरे रोए गए धर्मराज ज्ञानी इन तीनों वेद छुपाए बात मैंने नहीं जानी। भैया की आवे धर्म कुंती तुमने गजब कर दिया। माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, लेकिन तू कैसी है माँ? तेरे हृदय में बात छुपाने की इतनी बड़ी क्षमता, पूरा महाभारत हो गया, लेकिन तू ये भेद हमसे छुपाए रही। लेकिन कुंती माँ न मालूम माताएं कितने भाई भाइयों का कत्ल करवाती रहेंगी, इसलिए हम तुझे ही नहीं समस्त अबला जाति को ये श्राप दे रहे हैं कि आज के बाद में किसी भी माता के पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं ठहर पाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया, इसलिए माताओं बहनों तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं ठहरती है।